नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस दिन का सभी छात्रों को इंतजार रहता है जब वो किसी परीक्षा को देते हैं और उसके बाद जब परिणाम का दिन होता है तो सबको उस पल का इंतजार होता है। और जाहिर तौर पर यूपी बोर्ड के इंटर और हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित हो गया है, खुशियां मनाई जा रही हैं। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल में करीब 90% बच्चे पास हुए हैं, जबकि 12वीं में 76% बच्चे पास हुए हैं। हाई स्कूल में छात्रों का पासिंग परसेंट 86.64% है, जबकि छात्राओं का 93.34% रहा है। वहीं इंटरमीडिएट में 69.34% छात्र और 83% छात्राएं पास हुई हैं। सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने हाई स्कूल में टॉप किया है। प्रियांशी को 600 में से 590 नंबर मिले हैं। दूसरे नंबर पर कानपुर देहात के कुशाग्र पांडे हैं और तीसरे नंबर पर अयोध्या की मिस्कत नूर रही हैं। वहीं 12वीं में महोबा के शुभ छापरा ने टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 489 अंक हासिल किए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ यूपी बोर्ड की टॉपर प्रियांशी सोनी खुद मौजूद हैं। संदीप, जाहिर तौर पर आज के दिन प्रियांशी को बहुत खुशियां मिली हैं। एक साथ टॉपर हैं वो यूपी बोर्ड की। पूछिए, उन्होंने आगे का लक्ष्य किस तरीके से निर्धारित किया है और क्या आगे चलकर करना चाहती हैं? प्रियांशी किसको क्रेडिट देना चाहेंगी? अपने भाई को और अपने कॉलेज को। अपने भाई को और कॉलेज को। और आप क्या कहेंगी? हाँ सर, मतलब पता नहीं सर क्यों कहना चाहेंगे कि और भी मतलब तो लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। अभी हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको लगातार स्क्रीन पर 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के नाम हम दिखा रहे हैं। प्रियांशी सोनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं बातचीत करने के लिए। उनके पास एक बार फिर करते हैं। प्रियांशी, आपको बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। पूछ लेते हैं, प्रियांशी के पिताजी नहीं है, आपने किस तरह से बेटी को पढ़ाया और क्या कहना चाहिए? प्रियांशी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो कैसे आप बताइए प्रियांशी, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं अपने लिए और क्या मानती हैं आप, कितनी कड़ी मेहनत आपने की है? सर बहुत मतलब तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हाँ मैंने अपने मुकाम को हासिल किया। अनु जैन की माता जी थी, जिनका साफ कहना है कि हमारी आगे के लिए क्या सोचा है अब आपने? और पूरे परिवार को उम्मीद थी कि वो टॉप करेगी। आज आगे के लिए प्रियांशी आपने क्या सोचा है? कर रहे हैं रमेश बाजपेयी जी, उनको भी आगे वो मेरे साथ हैं, की तैयारी करना चाहते हैं और टीचिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। कॉलेज की छात्रा में कुछ आपने सोचा है, कुछ इंस्पिरेशन किससे मिली आपको पढ़ाई के लिए? कितना कठिन परिश्रम आपने किया, जरा बाकी लोगों को बताइए आप। सर सबसे पहले तो मतलब ये रहा कि हाँ सपोर्ट रहा, बहुत ज्यादा परिवार का सपोर्ट रहा और कॉलेज का सपोर्ट रहा। बाकी सेल्फ स्टडी से मैंने मतलब ज्यादा मेहनत की। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम का जब टाइम आता है तो उस समय कई बार डर भी लगता है। क्या आपको डर लगा कभी? कभी ऐसा लगा कि हाँ? बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन इसके लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, हम लोग को बहुत ज्यादा समझाया और मोटिवेट किया कि कर सकते हो, अगर करना चाहोगे तो कर लोगे। आज जब प्रियांशी, आज जब रिजल्ट आया और आपको पता लगा कि आप टॉपर हैं, तो आपने क्या सोचा? मेरी मेहनत सफल हो गई? यस सर, बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। सबसे बड़ी बात ये, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन टॉपर एक ही बनता है और आपको वो मुकाम मिला है। आप बाकी अपने साथियों को जो साथ में आपके पढ़े या बाकी और जो परीक्षार्थी उस वक्त सम्मिलित हुए, उनको क्या कहेंगी? सर मतलब मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर खुद तुम अपना डिटरमाइन कर लोगे कि हाँ तुम्हें करना है तो कर सकते हो। हर कोई कर सकता है और अपनी सेल्फ स्टडी से करो, बस यही मैं कहना चाहूंगी। बताते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो दूर से भी डराता है और पास आके भी डराता है। ऐसे में जो आपके सब्जेक्ट्स रहे, क्या सब्जेक्ट्स आपके रहे और कैसे आपने उन पर फोकस किया, जरा खुलकर बताइए। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पर। इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और ड्राइंग रही सब्जेक्ट में, और मतलब सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छी थी। मैथ साइंस में ज्यादा ही इंटरेस्ट था और उसमें नंबर भी मेरे काफी अच्छे आए, 100% है। माता पिता की कितनी बड़ी भूमिका रही है इस विजय में आपकी?
इस उपलब्धि में माता पिता की कितनी बड़ी भूमिका है? माता जी हमारी बहुत ज्यादा सपोर्ट की और मेरे भाई, बड़े भाई, उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, सोशल मीडिया या मोबाइल गैजेट्स, इनसे कुछ फायदा मिला? टेक्नोलॉजी का आपने कुछ इस्तेमाल किया? जी, मतलब फोन का भी यूज करना रहता था कि वो छोटे मोटे डाउट्स हुए तो फोन से भी पढ़ लेते थे, उसमें काम आता था। बताया जाता था कि एक समय, आपको बताते होंगे शायद आपके मदर फादर या और जो पुराने लोग हैं, कि एक समय यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन लाना भी बहुत टेढ़ा होता था और आपने तो टॉप किया है। कुछ अंतर पुराने लोगों से आपकी बात होती होगी घर परिवार में, तो बताते हैं लोग? जी जी सर, बताते हैं पहले बहुत। क्या बताते हैं? तो मतलब पहले फर्स्ट डिवीजन आना बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती थी, जो भी आ जाता था तो उसको भी बहुत खुशी रहती थी, लेकिन कोशिश थी। अच्छा प्रियांशी, बताइए आपकी हॉबीज क्या हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि बच्चे किताबी कीड़ा बन जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं, लेकिन अपनी हॉबीज को अपने साथ लेकर के चलते हैं। आपकी क्या हॉबीज हैं? सर ऐसे तो जैसे मुझे डांस में और अपना स्टडी सबसे ज्यादा, तो और थोड़ा सिंगिंग वगैरह भी कर लेते थे कभी। आपके पिताजी आपको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, उनसे जुड़ी कुछ यादें आज आप उनको भी याद कर रही हैं? जी सर, वो तो आनी है, आ रही है। बिल्कुल। प्रियांशी, एक बात बताइए, खुल करके बताइए, जैसे संगीत की बात होती है या अगर हम देखें गेम्स की बात होती है, आपका इंटरेस्ट किस ओर है? आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हैं? जी सर, मतलब ब्रेक के लिए चाहिए रहता है कि हर चीज स्टडी, मतलब हर टाइम तो नहीं हो सकता है, कि बीच में टाइम गैप लेना ही चाहिए किसी भी चीज में। आप पूजा पाठ करती हैं, गाने सुनती हैं? तो करते तो हैं। कौन सा गाना आप सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? आज ये दिन आपका है और जाहिर तौर पर न्यूज 18 की स्क्रीन पर इस समय तमाम लोग आपको सुन भी रहे हैं। कोई एक गाना सुना दीजिए आप, ताकि देखें कि आप प्रियांशी की प्रतिभा सिर्फ कॉपी किताबों में नहीं है, ये टैलेंट प्रियांशी का और भी स्किल्स और भी प्रियांशी में अलग अलग फील्ड्स में भी है। सुनाइए प्रियांशी, हम इंतजार कर रहे हैं आपको। आप इस समय देश दुनिया में लोग आपको सुन रहे हैं। तो प्रियांशी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। सुना दे हे मां सरस्वती, वीणा की धुन सुना दे हे मां सरस्वती। बहुत बढ़िया, सरस्वती माँ को आपने याद किया। प्रियांशी, सबसे बड़ी बात यह, आपका लक्ष्य आईएएस बनना है, लेकिन सवाल यह है कि आईएएस की तैयारी आप कैसे करेंगी? अभी आगे बहुत दूरी है, तो कहीं कोई इंस्पिरेशन है? किसी को आप देखती हैं उत्तर प्रदेश में या बाहर कहीं, किसी के बारे में जानती हैं, समझती हैं, उनको रोल मॉडल मानती हैं? क्या कहेंगे आप? सर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि हाँ उनसे मतलब ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट अपना खुद का एम रहता है कि हाँ कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जाम के टाइम में मन की बात में खास तौर पर और एग्जाम के टाइम में खास तौर पर चर्चा करते हैं, उसको भी आपने सुना था और उससे कुछ इंस्पिरेशन मिली आपको? हाँ सर, उसको मैंने सुना था, उसने भी बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने बताया था कि हाँ बच्चों को डरना नहीं है, अपने एग्जाम को बिल्कुल एक उत्सव की तरह लेना है। प्रियांशी, सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम देख रहे हैं कि जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें जब परिणाम सामने आते हैं तो लड़कियां टॉप करती हैं। आपको अच्छा लगता है? क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। क्या लगता है अब जो है भागीदारी यहां पर बढ़ रही है? पहले जिस चीज को लेकर तमाम तरह की बातें होती थी कि लड़का और लड़की को एक समान नहीं समझा जाता। जी सर, आज मतलब दोनों बराबर हैं, जो करना चाहे वो दोनों कर सकते हैं। अच्छा, यूपी बोर्ड की जो पढ़ाई है उसको आपने बड़ी भली भांति किया है, अब आगे इसके बाद आपने क्या सोचा है? किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगी? सर मतलब सेल्फ स्टडी मैन रहती है, वो मैंने अभी अपनी पूरी कंटिन्यू रखूंगी उसी को, और बाकी टीचर्स का सपोर्ट रहता ही है। मैं तो यही कहूंगी सेल्फ स्टडी से अपना पढ़ाई करो तो बहुत ज्यादा सही रहता है। हम लोग जब पढ़ा करते थे प्रियांशी, तब एक बात कही जाती थी कि स्कूल में अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है तो आपको बाहर कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। अक्सर ये लोग कहते थे टीचर कि अगर आप पूरे टाइम स्कूल आ गए तो आपके मार्क्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे। आप भी ऐसा ही मानती हैं? आप लगातार स्कूल गई? जी सर।
स्कूल तो आना रहता था और बाकी सारे कोचिंग में मैंने भी मतलब कोचिंग नहीं पढ़ते थे हम भी। जी, अब माता जी से बात हुई जब ये परिणाम सामने आ गए, अब उनको पता लग गया कि आपने टॉप किया है, तो माता जी ने मिठाई उठाई खिलाई कि नहीं खिलाई अभी? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मम्मी ने खिलाया। और रिश्तेदारों के फोन आ रहे होंगे लगातार? हाँ सर, बहुत सारे फोन है, कुछ रिसीव भी हुए, कुछ नहीं भी कर पाए अभी। अच्छा, आप भरोसा कर रही हैं अब तो? आपको भरोसा हो रहा होगा कि आपने टॉप किया है, या भरोसा पहले नहीं हो पा रहा था? सर कुछ तो शौक लगता है कि हाँ, हम तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। प्रियांशी, कितना कठिन होता है पढ़ाई करना, और सबसे बड़ी बात ये कैसे ये समय का कैटेगराइजेशन जो होता है कि इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खाना है, कई चीजें छोड़नी भी पड़ती होंगी, कई बार खेलकूद बाकी चीजों के लिए समय भी नहीं निकालना पड़ता होगा, कैसे आप करती थी ये मैनेजमेंट? जरा इसको समझाइए आप, ये बहुत जरूरी है तमाम लोगों के लिए, देश दुनिया के तमाम नौजवानों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सर ऐसे तो मतलब टाइम का मैनेजमेंट हो जाता है, जैसे स्कूल से आके अपना स्कूल से गए घर पे और थोड़ी देर रेस्ट किया, और थोड़ी देर से कुछ अगर एंटरटेनमेंट वगैरह का देखना है देख लिया, फिर मतलब रेगुलर पढ़ना था 4 से 5 घंटा। प्रियांशी, न्यूज 18 की तरफ से आपको और आपके उज्जवल भविष्य की हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप कीर्तिमान स्थापित करिए और लगातार देश का और दुनिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट में 97.8% अंकों के साथ टॉप करने वाले महोबा के शुभ चापरा से न्यूज 18 ने बातचीत की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में यूपी में टॉप किया है। शुभ चपरा, शुभ किस तरह की तैयारी थी और कितनी लगन और कितनी मेहनत करनी पड़ी इस परीक्षा परिणाम को लेकर? शुरुआत से ही तैयारी थी और रोज प्रैक्टिस रिवीजन करते थे और कोचिंग भी थी, और लास्ट में यूट्यूब, मॉडल पेपर, आंसर, इन सब का भी सहारा लिया। रोज 7 से 8 घंटे लास्ट में पढ़ाई की। किसी श्रेय देना चाहो बेटा इस परिणाम के लिए? इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को और विद्यालय को और मित्रों को देना चाहूँगा। क्या बनना चाहते हो आगे चलकर? जिस तरह का ये परीक्षा परिणाम आया है आपके सामने, तो क्या लगता है अब क्या बनना है? आगे चलकर मैं सिविल सर्विस यूपीएससी में जाना चाहूँगा और देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये देश शुभ चपरा जी जो बता रहे थे कि आगे चलकर मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा और देश का नाम रोशन करूँगा। मनोज ओझा, न्यूज 18, महोबा। और अब हम सीधे रुख कर रहे हैं अम्बेडकर नगर का। मनीषा टॉप 5 में आई हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, बहुत बहुत बधाई आपको, टॉप 5 में आपने जगह बनाई है। मनीषा, आवाज आ रही है आपको मेरी? मनीषा, आप सुन पा रही हैं मेरा सवाल? मनीषा बोलिए, आप सुन पा रही हैं मेरा सवाल? कुछ मुझे लगता है तकनीकी दिक्कत है, मनीषा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार हम कहेंगे टीम से जरा संपर्क करने की कोशिश करिए ताकि बातचीत हो पाए। मनीषा ने टॉप 5 में जगह बनाई है और लगातार न्यूज 18 इन सभी टॉपर्स को, जिन्होंने लगातार मेहनत करके ये कीर्तिमान हासिल किया है, ये उपलब्धि हासिल की है कि उन्होंने 10वीं और 12वीं के परिणामों में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा में फतेहपुर के छात्र प्रियांशु उपाध्याय ने पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज रघुवंशपुरम के छात्र प्रियांशु उपाध्याय ने 97% अंक हासिल किए हैं। इधर लखनऊ में छात्रों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। हम इस वक्त लखनऊ के एलपीएस स्कूल में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेहनत आज रंग लाई है। टॉपर्स हैं इस स्कूल के और यहाँ पर इनको माला पहना के शुभकामनाएं दी गई हैं, सम्मानित किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा रिजल्ट? बहुत अच्छा, 90.2% रहे हैं। कौन सा क्लास था? 12th था। आगे क्या करना चाहेंगे? बीटेक करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और रिजल्ट कैसा रहा? मेरा नाम प्रभात मिश्रा है। मेरा रिजल्ट 89.6 आए हैं। यही एक्सपेक्टेड था, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड था? नहीं, थोड़ा 90+ एक्सपेक्टेड था, बट कोई नहीं, इतना भी सही है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा रिजल्ट आपका और आगे क्या कुछ करना चाहिए? ज़्यादा सही तो नहीं है, बीटेक करेंगे। कैसा रहा?
नहीं, और ज़्यादा आना चाहिए। और ज्यादा आना चाहिए था। आप भी इधर आगे आ जाइए। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितने नंबर आ जाएंगे और अब की जो आए हैं उससे खुश हैं? 90+ एक्सपेक्टेड था। खुश हैं अभी? आपको कैसा लगा कि पैटर्न चेंज किया गया था जिससे बच्चों को आसानी रहे, दिक्कत ना हो? इधर आ जाइए। कैसा हुआ था एग्जाम? अच्छा हुआ। रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग है? यस खुश हैं? यस। सबसे ज़्यादा हम लोग के टीचर्स ने हम लोग को करा था। हमारे मैथ्स टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी थी और प्रिंसिपल सर भी बहुत सपोर्टिव है। जी बिल्कुल, जितनी मेहनत तो बच्चे करते हैं उतनी ही टीचर्स भी करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ सब उसी रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो टॉपर्स हैं वो यहाँ पर उनको मिठाई खिलाई जा रही है और यहाँ पर इस बार सेलिब्रेशन का माहौल है। कुछ पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके बच्चे का रिजल्ट आया है, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी। उम्मीदों के हिसाब से? हाँ, उम्मीदों के हिसाब से है। क्या चाहते हैं, क्या करें आगे जाकर? अब बच्चा के ऊपर निर्भर है, जो वो करना चाहेगी वो करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जय जो मन हो। क्या करना चाहते हैं? एनडीए करना है। एनडीए में जाना चाहते हैं। तो ये वो तमाम स्टूडेंट हैं और क्योंकि यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है, ऐसे में जो एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराना एक बड़ी चुनौती होती है, जो कि इस बार सफलतापूर्वक कंडक्ट कराए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया था कि इस बार नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए जो तमाम सेंटर्स थे उन पर सीसीटीवी की निगरानी की गई थी। राज्य स्तरीय और जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही थी और नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई है। और इस बार जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसने रिकॉर्ड भी बनाया है। 100 साल में सबसे जल्दी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं और इस बार एग्जाम्स भी जल्दी खत्म किए गए थे, जिससे कि एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की सेंधमारी ना हो सके। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज जारी किए गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर परीक्षा में सफल स्टूडेंट्स को बधाई दी है। ट्वीट पे उन्होंने लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को हृदय से बधाई। आप सभी नए उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के आधार स्तंभ हैं। मां सरस्वती की कृपा से आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर और जनपद स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।